आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं पीके सर आज परसेंटेज चैप्टर का सेक्शन बी पढ़ाने जा रहा हूं। उसका टाइप नंबर 1 बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन ए का टाइप नंबर 1 है, क्योंकि इसी से सीआई लाभ हानि में भी ज़रूरत पड़ेगा और हम लोग को परसेंटेज में तो पड़ेगा ही, साथ साथ मेंसुरेशन में भी इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा कि बस आज तो देखते ही आंसर आ जाएगा। इतना बस 2 सेकेंड सफिशियंट है आपको प्रश्न को बनाने के लिए। तो सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली में बहुत आपका इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का सेक्शन बी, और सेक्शन बी का टाइप नंबर 1 जो कि बहुत ज़बरदस्त, शानदार, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर आपका जो 1 है, उसमें कि जब 2 या 2 से अधिक दरों को मीन्स रेट को, जब 2 या 2 से अधिक दरों को तुलना करके एक समतुल्य दर ज्ञात करना हो तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जल्दी से बताइए। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का यूज़ करते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का यूज़ करते हैं। a और b दो अलग अलग रेट्स हैं, इसी को हम लोग यूज करते हैं। और बस थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से मात्र 1 से 2 सेकंड बस देखेंगे और आंसर आएगा, ऐसा आपका भी हो जाएगा। तो उसका रूल क्या है, तो रूल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टेप नंबर 1 में कि सबसे पहले ए को उसके चिन्ह के साथ, साइन के साथ कॉपी कर लेना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर कह रहा है स्टेप नंबर 2 में कि फिर बी को भी उसके चिन्ह के साथ कॉपी कर लेना है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। और स्टेप नंबर 3 में है कि फिर दोनों को गुना करें और उसमें 100 से क्या कर देना है, भाग लगा देना है, और अंत में सभी को फाइनली हम लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो वही हम लोग को फाइनल आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो आइए और आगे कुछ इसमें नोट्स वगैरह पहले देख लिया जाए। तो 2 या 2 से अधिक दरों को अगर समतुल करना, इक्वेट करना है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल्स दे दिए। नोट नंबर पहला, चलिए देखिए, नोट नंबर पहला है कि ए और बी दो अलग अलग रेट हैं। ठीक है, नंबर 2, ए और बी दो अलग अलग रेट है। चलिए, इस सूत्र में चिन्ह का प्रयोग प्रश्न में दिए गए शब्द के अनुसार करें। ठीक है, प्रश्न में जैसा वर्ड आएगा, जैसा शब्द आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को साइन का प्रयोग करना है। नंबर 3, कहाँ हम लोग प्लस यूज करेंगे, कहाँ हम लोग माइनस यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो अधिक, वृद्धि, लाभ, बढ़ोतरी और तथा सीआई, ये कहीं भी मिल जाए तो प्लस का साइन ले लेना है। कम, कमी, हानि, छूट, खर्चा, कम, कमी, हानि, छूट, खर्चा, इस सब का साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, फिर से इसको देख ऊपर लिख दे क्या, कम, कमी, हानि, छूट, खर्चा, इस सब का साइन क्या होता है, माइनस होता है। बड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा प्रश्न में वर्ड आएगा बिल्कुल वैसा ही साइन यूज करना है। ठीक है, प्रश्न में यदि अधिक, वृद्धि, लाभ, बढ़ोतरी, सीआई आ जाए, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, तो ब्याज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो प्रश्न में यदि अधिक, वृद्धि, लाभ, बढ़ोतरी, सीआई आ जाए तो प्लस का साइन ले लेना है, और कम, कमी, हानि, छूट, खर्चा मिल जाए तो हम लोग का साइन का ले लेना है, माइनस ले लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अलग अलग टारगेट बना के पहले हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या, जो 2 सेकंड में हम लोग से बन जाएगा, और बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल अभी तुरंत के तुरंत बनेगा। तो इसमें बस एक ही बात को ध्यान देना है
कि जैसा वर्ड आएगा वैसा साइन ले लेना है। तो देखने से ही तो फीलिंग आ रही है कि अधिक का मतलब प्लस, वृद्धि प्लस, लाभ प्लस, बढ़ोतरी प्लस, सीआई प्लस, कम कमी हानि छूट खर्चा, कम का साइन माइनस, कमी माइनस, हानि तो लॉस माइनस वही होता है, छूट मीन्स डिस्काउंट माइनस, खर्चा जो हम लोग करते हैं वो माइनस। तो ये सब सारे शब्द का जो मीनिंग है वह क्या है, माइनस है। तो कब प्लस यूज करेंगे, कब माइनस यूज करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग प्लस प्लस वाला को लेके चलते हैं। इस पे कमांड हो जाएगा तो सारे के सारे मीन्स इसमें टाइप पढ़ना है हम लोग को, 4 प्लस प्लस दे देता है, माइनस माइनस दे देता है, प्लस माइनस दे देता है, या फिर आपका माइनस पहले फिर प्लस देता है। ये सब एक ही है, सब एक ही है, बस एक बार सिर्फ समझ लीजिएगा। और सब को हम लोग को सेट करना है किस पे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पे अभी हम लोग को सेट करना है। और बहुत आसान है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ेदार है टाइप ये मत पूछिए। आइए जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला देखते हैं। पहले हम लोग को पॉजिटिव वाला, दोनों जब रेट पॉजिटिव रहे इस पर पहले कमांड करना है। इस पर कमांड होने के बाद सारे के सारे सब आसान है, सब आसान है, बस थोड़ा सा वेट करना है। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि प्लस 10% और प्लस 20%। अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसकी टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, सब हम लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुना देंगे। अभी हम लोग का टोटली कमांड ऐसा करना है कि बस देखें और आंसर आ जाए, और एकदम गारंटी आएगा, एकदम बोल रहा हूँ कि गारंटी आएगा। बस थोड़ा सा पहले लॉजिक को समझ लेना है। तो अभी हम लोग को टारगेट क्या रखना है कि डबल जो रेट है बस उसको 2 सेकेंड में हम इक्वेट करके सिंगल रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब अभी फ़िलहाल टेंशन नहीं लेना है। बस आपका आज का जो आपका वीडियो का जो टारगेट है, बस किसी भी प्रकार से वो दोनों रेट को एक सिंगल रेट में कन्वर्ट कर लेना है। और अगर डबल रेट को सिंगल रेट में कन्वर्ट 2 सेकंड में कर लेते हैं तो मैथ बनाने में फिर आपका 2-3 सेकंड और लगेगा, पूरा के पूरा बन जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, बड़ा शानदार तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं। अब हमको बताइए, एकदम पहले समझ लीजिए, ई है ए और ई है बी, और करना क्या है, करना कुछ नहीं, इस फार्मूला पे हम लोग को डिजाइन करना है। आइए जरा डिजाइन करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हुआ कि नहीं हुआ, एकदम बोलिए बिंदास होकर के, हुआ कि नहीं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो 10 और 20 बोलो जल्दी से, 30, और यहाँ से अगर एक जीरो हम कैंसिल कर दे तो कितना बच गया, 2, तो आंसर कितना हो गया, 32%। तो इसमें जो हम लोग लिख के टाइम लगा रहे हैं ये बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं, बस ये दोनों देखेंगे और आंसर ए आना चाहिए, ए। ये सब डिटेल्स इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करना है। आइए नंबर 2 एक और देखते हैं। 20% है और 30% है। अभी हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला पे डिजाइन करके आंसर तैयार करना है। तो जल्दी से बताइए, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुना 30/100, लीजिए बन गया 30 और 20 50, और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, तो आंसर हो गया 56%। अब कैसे पूछेगा, लैंग्वेज में कैसे आएगा सर, ये तो हम बहुत ईजी में समझ गए। तो लैंग्वेज में ऐसे आएगा कि पवन की आय में पहले 10% वृद्धि की गई, फिर पुनः उसकी आय में 20% वृद्धि की गई, तो पवन की कुल आय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो आंसर 32% बन गया। इसी क्वेश्चन को अगर मेंसुरेशन में चलेंगे तो दे देगा कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, लेंथ तथा ब्रेथ में 10% तथा 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में मीन्स एरिया में कितना परसेंट वृद्धि होगी, आंसर 32% हो जाएगा। बस दोस्तों बिल्कुल लैंग्वेज सिर्फ बदल रही है लेकिन प्रोसेस हम लोग का वही है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पहले आपका टाइमिंग पे पकड़ कर लेना है, और टाइमिंग पे जैसे ही पहले समतुल करना सीख गए तो फिर धाए धाए हम लोग से बन जाएगा, एकदम धाए धाए बनेगा। आइए एक और देखते हैं, थर्ड नंबर। चलिए अगर ये 15% होता, ये 20% होता, आइए बनाइए। तो बताइए, सबसे पहले तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, ए प्लस बी ए करना है। तो अब हम इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाना है। चलिए यहाँ से 20 और 15 बताइए, 35, और 15 गुना 20 हो जाता है 15 दूना 30, तो एक जीरो बैठ जाएगा 300, तो 35 और 3 का तना 38%। तो ऐसे हम लोग को बना लेना है, प्रैक्टिस में कमी नहीं है, प्रैक्टिस जितना संभव उतना करना चाहिए, प्रैक्टिस है तो आपका टाइमिंग पे पकड़ बनाएगा। आइए नंबर 4,
एक और देखते हैं, अगर दोनों रेट 25% होता है, ए है ये बी है, हम लोग को फाइनल समतुल करके आंसर देना है। बहुत आसान है। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25/100, 25 और 25 50, अब 25 गुने 25 होता है 625/100। अब यहाँ क्या करिएगा कि काट मत दीजिएगा 5 से, तुरंत दिमाग में रहता है कि काट देना है, काटना नहीं है। अब इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ समझा रहे हैं। 50 तो बेचारा अलग है, 625/100 को चुपचाप 2 छोड़ के पॉइंट डाल देना है, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। काटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पॉइंट का यूज करना है। तो 50 रुपया 6 रुपया कितना हो गया 56 रुपया 25 पैसा आंसर हो गया। और देखिए ना 15%, 15%। अब हम डिटेल्स नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि अब आप सीख गए हो। तो 15 15 कितना 30, अब 15 गुना 15 15 15 या 225/100, 225/100 मतलब 2.25, तो 32 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। ऐसे बना लेना है, ठीक है। और देखिए, क्योंकि जब तक टाइमिंग पे पकड़ नहीं होगा हम तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारा खेल टाइम पे है, और उसके लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कल हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। और देखिए 5 प्रश्न और देखते हैं। चलिए, बहुत बार ये भी रेट आया है, +50 +50 +50 +40 +10% +10% +50% +20% और +30% +40%। और देख लीजिए ना, टेंशन क्या है ले रहे हैं, +12% +12। चलिए इतना पहले बनाते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखा जाए ना। अब तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सर बहुत आसान है। क्यों आसान है? बस करना तो सर कुछ है ही नहीं इसमें, तो एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले तो दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो 50 100 50 का था ना 100, और दोनों को गुना करेंगे तो 5 5 25, क्योंकि 2 0 से 2 0 खत्म, तो आंसर लीजिए 125 हो गया। इतना भी नहीं, ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है और आपसे होगा। चलिए, यहाँ से 50 और 40 कितना 90, अब 5 का 20 और 90 और 20 कितना 110। चलिए 10 और 10 कितना 20, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, 10 + 10 और 10 × 10 यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें गलती करता है सब, तो 10 और 10 कितना 20, और यहाँ से पूरा कट जाएगा 100/100, तो एक तो आएगा ना, तो आंसर हो जाएगा कितना 21%। अब यहाँ से 50 और 20 70 और 5 दूनी 10 और 70 और 10 कितना 80%। यहाँ से 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और 70 में 4 3 12 और आएगा, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 82%। यहाँ से 12 12 कितना 24, और बर है 144/100 के 1.44 लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 25.44। तो इस तरह से, इतना तो आसान है, कहाँ चक्कर लगा रहे थे, बहुत आसान है, ऐसे बनाइए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए, अब थोड़ा सा CI में इसका कितना यूज है ज़रा देखते हैं। ऐसे थोड़ा सा पहले ही समझा दे रहे हैं इस टाइप का, A + B + AB/100 4 चैप्टर में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। पहला तो परसेंटेज, दूसरा CI, तीसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, 4 नंबर में है मेंसुरेशन। ये चारों चैप्टर में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ना। सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आपको सपोर्ट तो CI में करता है, बहुत हेल्प करता है। आइए ज़रा थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। फिर से बता रहे हैं, A + B AB/100 जो सेक्शन B का टाइप नंबर 1 है, वो सबसे आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 4 चैप्टर में ज़रूरत है, परसेंटेज, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन। CI में सबसे ज़्यादा इसका यूज है, क्योंकि CI हम लोग इसी मेथड से बनाने वाले हैं, कोई उसकी फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, सब परसेंटेज से बनेगा। देखिए ज़रा CI में कैसे हम लोग को हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा। चलिए 10% की दर से
2 वर्ष का CI कितना होगा ये निकालना है। अच्छा भैया जल्दी से बताइए कि रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, पूछ क्या रहा है CI पूछ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलते हैं कि सर ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, मूलधन दिया हुआ है नहीं, कुछ भी वैल्यू में नहीं दिया हुआ है, ये तो सर मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंग क्लियर होगी। आइए पहले ज़रा देखते हैं। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल। तो टाइम अगर 2 साल रहेगा तो 10 को 2 बार लिख देना है, 3 साल रहता तो इसको 3 बार लिख देते, 4 साल रहता तो 4 बार लिख देते। तो वो हम लोग को टाइप नंबर 3, 4 में आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1, इसलिए वो आने दीजिए, उसमें बताएंगे 3 रेट रहे 4 रेट रहे, जो भी दे हम लोग से बन जाएगा। फिर से एक बार देखिए, रेट 10% है, टाइम 2 साल है तो 10 को 2 बार लिख देना है, एक बन जाएगा ए और एक बन जाएगा बी। और अभी अभी सिखाएं कि जब रेट डबल रेट है तो इसको सिंगल रेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अभी अभी तो निकाले थे हम लोग 10 और 10 कितना, 10 + 10 + 10 गुना 10/100, a + b + ab बाई 100। तो 10 और 10 कितना 20, और ये कट के एक और आएगा तो कितना परसेंट 21%। तो CI में यही हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है। आइए और भी देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे देता है कि 5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा। ये सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, CI पढ़ा नहीं रहे हैं, ज़रूरत पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जब CI पढ़ाएं तो वहाँ पे फिर आप भूल मत जाओ, क्योंकि अभी हम तुरंत लौटेंगे परसेंटेज में, बस हम थोड़ा सा खाली हिंट्स दे रहे हैं। रेट बताइए जल्दी से कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल। 2 साल है तो 5 को कितने बार लिख देना है 2 बार। अब बताइए ये बन जाएगा ये बी बन जाएगा, उस फार्मूला पे सेट करो। कौन सा फार्मूला है बोलो बोलो, a + b + ab बाई 100 है। तो बताइए 5 और 5 कितना 10, और 5 5 25/100, नहीं समझे। आइए फिर से एक बार देख लीजिए, a + b + ab बाई 100 यही ना होगा। तो जल्दी से बताइए 5 और 5 कितना 10, 25/100, 25/100 को हम लिख सकते हैं 0.25। तो फाइनल हो गया 0.2, यही हम लोग को CI निकल गया। क्या निकल गया CI। तो 5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है 10.25। तो अभी इतना निकाल रहे हो ना, इतना निकालना ही नहीं पड़ेगा, वो तो बस देखेंगे आंसर आ जाएगा। कोई कहेगा कि सर 6% की दर से 2 साल का CI कितना, तो बहुआ 6 6 12 6 6 36 12.36। 7% की दर से 2 वर्ष का CI कितना, तो 7 7 14 7 7 49 14.49। 8% की दर से 2 साल का पूछेगा तो 8 8 16 8 8 64। तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, बस खाली एक बार समझ लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा है। आइए देखते हैं एक जरा CI का क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके बाद परसेंटेज पे लौटते हैं। चूँकि CI 90% हम लोग को ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन से समझाना चाह रहे हैं क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देखा जाए। अगर मूलधन दे दिए हैं 500 रुपये, ठीक है ना, रेट दे दिए हैं 10%, टाइम दे दिए हैं 2 साल, सिंपली हम लोगों को CI निकालना है। CI में तो हम लोग पढ़े, एकेडमिक में भी पढ़े, तो उस समय हम लोग को पढ़ाया गया था कि अमाउंट बराबर P × 1 + R/100⁴ रियली में ये फार्मूला सही है, होता भी है। अब हमको जल्दी से बताइए मूलधन कितना है 500, 1 प्लस रेट कितना है 10/100, और टाइम है 2 साल, 2 दे दीजिए। तो 500 गुना यहाँ से 110/100 का स्क्वायर, एक 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 500 गुना 121 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से जल्दी से बताइए 5 12 25 60 कितना 605। तो ए आया, ए अमाउंट पूछा क्या है CI। अब इसी में से अगर मूलधन माइनस कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा 105 रुपया CI, है ना। तो ऐसे हम लोग बनाते थे जब हम लोग एकेडमिक में पढ़ते थे तब। तो अब बोस ऐसे बनाने से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा मेथड है, प्रोसेस वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को ऐसे ही पहले एकेडमिक में सिखाया जाता था, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे काम चलने वाला नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। आइए कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितना इजी से बन जाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, CI अभी पढ़ा नहीं रहे, अभी सिर्फ हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जल्दी सेक्शन ए में बताए थे ना कि मूलधन का मान भी 100% होता है। भोले बाबा करके समझाए थे कि भोले बाबा का मान होता है कितना 100%। क्या क्या लिखाए थे, वास्तविक कीमत, आरंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत, मूलधन, मूलमान, मूल संख्या, अंकित मूल, क्रय मूल, सब का वैल्यू 100%।
अब बताइए यहाँ पे मूलधन है कितना 500, और हम जानते हैं कि मूलधन बराबर मूलधन होता है, प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल, और उसका मान परसेंटेज में कितना 100, और 100% का मान कितना दिया हुआ है 500। तो 10% की दर से 2 वर्ष का CI हम लोग अभी अभी निकाले थे 21%, 10 10 20 और 10 10 100/100 कट करके 1 देगा, तो 21% के तो मान आपसे पूछ रहा है सिर्फ। अब भैया ऊपर से 5 गुना तो नीचे से 5, 21 25 75 से 105 रुपया। तो ऐसे हम लोग को बना लेना है, इसमें बिना लिखे हुए बस खाली प्रश्न को देखेंगे और आंसर आएगा। ऐसा सबके साथ होगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग लौटते हैं परसेंटेज में। तो CI हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, एक एक लाइन में बिल्कुल बनेगा CI, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले परसेंटेज ख़त्म होने दीजिए, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग प्लस प्लस वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे +50% और यहाँ पे दे देते हैं चलिए +10%, बताइए अब टाइम नहीं लगना चाहिए। 50 10 60 और 60 और 5 कितना 65। और अगर चलते हैं, कोई कहेगा कि सर 20% यहाँ 15 दीजिए, तब तो 20 और 15 कितना 35, और 15 दूना 300/100 तो 3 और, तो 35 और 3 कितना 38%। तो प्लस प्लस वाला अभी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा माइनस वाला में, आज टोटल चारों सेक्शन इसको निकालना है। चलिए, अगर दोनों रेट निगेटिव रहे तब कैसे बनाएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आसान ही है। चलिए एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि -10 है और यहाँ पे चलिए -20 है। ए भैया ए है और ये आपका बी है। चुपचाप हम लोग को कुछ करना नहीं है, इस फार्मूला पे डिजाइन करना है। फार्मूला क्या एक बार बताइए, तो A + B + AB/100 है ना। आइए उस पर बैठाते हैं, एकदम आसान से देखिए। जो बेचारे गरीब हैं मैथ में गरीब का मतलब कमज़ोर है, आइए देखिए एक करना, तो -10 -20 -10 -20/100 A + B + AB/100 हुआ है कि नहीं हुआ, बस हो गया तो बना लीजिए। -10 -20 को अगर जोड़ेंगे तो -30 होगा, और प्लस माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो बोलिए प्लस, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 यहाँ 30 में से 2 गया 28, तो कैसा हो जाएगा, जिसका साइन ज़्यादा होता है वो ले लेते हैं, तो -28%। इसका मतलब कि 30 रुपया कर्जा लिए, 2 रुपया उसको दिए हैं, तो अभी भी कर्जा 28 रुपया बाकी है, तो -28%। और देखिए ना, टेंशन नहीं लीजिए, -50 और -40%। चलिए ये है और ये बी है, उस फार्मूला पे डिजाइन करते हैं। तो -50 + -40 प्लस -50 गुना -40/100, -50 -40 -90 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 5 का कितना 20, 90 में से 20 गया, जल्दी बताइए, -70%। ऐसे आंसर आ रहा है। तो ये भी कोई स्टेप ना लिखना है और डायरेक्ट भी आएगा। अब हम लोग करेंगे, क्योंकि 2 एग्जाम्पल आप लोग डिटेल्स में हम समझा दिए। अब फास्ट कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। चलिए -40 -30 अब डायरेक्ट बनाया जाए, ये है और ये बी है, उस फार्मूला पे सेट किया जाए, आइए देखते हैं। पहले सिंपल सा बार बार बोल रहे हैं कि पहले तो A + B है, और तब फिर थर्ड वाला आता है AB/100, सबको जोड़ना रहता है। तो -40 -30 बताइए, -70 होगा क्या, 40 और 30 70, और माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और आ गया, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। तो जल्दी से बताइए, माइनस आपका 70 और प्लस कितना है 12, 70 में से 10 गया बोलिए 60, 60 में से 2 और घटा लीजिए, -58%, ठीक है। दूसरा -30 है और -30, इसका बताइए, तो -30 -30 -60, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो -51%। तीसरा है -20 है और -20, इसका बताइए, तो -20 -20 और 2 दूनी कितना 4, तो आंसर -36। नंबर 4 नंबर आइए, माइनस यहाँ पे 40% है और यहाँ -10% है, इसका बताइए, 40 और 10 कितना 50, -50 और माइनस माइनस +4, तो -46।
तो टाइम कहाँ लग रहा है, और इतना भी नहीं, इतना हम लिखेंगे क्यों, डायरेक्ट तो वहीं पे बना करके देख लेंगे -46 कहाँ है, मार देंगे आंसर। चलिए नंबर 5 नंबर और देखिए, चलिए -20% और -25% बताइए। तो 20 और 25 45 और माइनस माइनस 5, 25 गुने 20 होता है 500। अब 500 में 100 से भाग लगाएंगे 5, तो आंसर हो जाएगा -40%। तो ऐसे बनाना है ना। मजाक लग रहा है कि बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, रियली में है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर हिट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस में तो हम छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत कराएंगे, प्रैक्टिस का सारा खेल है। 5 और देखिए, डायरेक्ट अब आंसर लिखने वाला है ना। -30 -10 -50 -20 -15% -50% -40% -50 -10 -10%। ठीक है, फाइनल हम लोग को आंसर चाहिए। चलिए, तो तैयार है? अरे बोलिए, तैयार है ना? आइए बनाइए जल्दी से। 30 और 10 40 में से 30 गया -37। 50 और 20 70, 70 में से 10 गया -60। चलिए 15 15 कितना 30, और घटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 15 या 225 बटा 100 -2.25। अब पहले 30 में से 2 रुपये घटाएंगे तो 28 रुपया, 28 रुपये में 25 पैसा घटाएंगे तो -27 रुपया 75 पैसा। 50 और 40 कितना 90, 90 में से 5 का 20 घट गया तो -70 है ना। 10 10 20, -20 में से +1 आ जाएगा तो -19%। यही लैंग्वेज में आता है कि 10% की 2 लगातार छूट का समतुल्य छूट कितना होगा। लैंग्वेज में हम अगला क्लास में हम लोग चलेंगे। आज का टारगेट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज का टारगेट है कि प्लस प्लस रहे, चाहे माइनस माइनस रहे, चाहे प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, इस सब का हमको 2 सेकंड में टारगेट बनाना है। इसके लिए प्रैक्टिस खूब करना है। ठीक है, इसी को 2 बार 3 बार 4 बार बनाना है, तो इस तरह से हम लोग को टाइमिंग पे पकड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लस प्लस में बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखें, माइनस माइनस में देखें। अब आइए, प्लस माइनस या माइनस प्लस बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। कभी पॉजिटिव पहले आ जाएगा तो कभी निगेटिव पहले आ जाएगा। तो आइए तीसरा नंबर में है कि प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे, तब क्या करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला। चलिए, +20% और -10% है। ए आपका बी है और ये आपका ए है। फार्मूला क्या था जल्दी बताइए ना। a + b + ab/100। इस फार्मूला पे हम लोग को सेट करना है। आइए एक बार अच्छा से सेट करके पहले दिखाते हैं, तो फिर फास्ट हम लोग बना लेंगे। +20 तो a + b हो गया, ab/100 करना है। एकदम आराम से देखिए पहले। चलिए अब बताइए यहाँ से a + b + ab/100 हुआ कि नहीं हुआ, बस अब बन गया। 20 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10, कैसा 10 +10, और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या प्लस माइनस माइनस। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ कैंसिल हो रहा था 2, तो 10 में से 2 गया कितना 8% आंसर। ऐसे बना लेना है। नंबर दूसरा +50% -30%, इसका कैसे बनेगा सर, बहुत आसान है। एक बार फिर से सेट करके दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो a + b + ab/100, चलिए हो गया ना। a + b + ab/100, 50 में से 30 गया बताइए, तो +20 बच गया। और यहाँ से बताइए 2 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, तो 5 दिया कितना प्लस माइनस माइनस, तो 5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो आंसर कितना बच गया +5। तो इस तरह से बना लेना है। चलिए और आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, प्लस आपका 10% है, माइनस आपका 10% है। ठीक है, तो अब हमको बनाना है उसमें एक बार लास्ट हम फिर सेट करके दिखाएंगे, फिर डायरेक्ट बनाएंगे। तो a + b, क्योंकि ये है और ये क्या है b है,
तो +10 गुना -10/100। चलिए यहाँ से 10 में से 10 खत्म, 0 आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 1 0 1 0 1 0 खत्म, तो माइनस कितना 1। तो यही आपको आंसर 1% हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 4, +50% -20%, डायरेक्ट बनाया जाए अब। ठीक है, 50 में से 20 गया 30, अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो आंसर हो गया 20%। इसी को साइन अब उल्टा कर दे रहे हैं, लीजिए -50 है +20% है। चलिए बनाइए, तो 50 में से 20 गया, इस बार -30 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, और माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा माइनस कितना 40%। इस तरह से बनाना है। चलिए और देखिए, पाँच पहले देखते हैं। -20% +10%, +20% -10%, +50% -50%, -70% +20%, 20 है 20%, माइनस यहाँ पे आपका 5% है और यहाँ +5%। आइए देखते हैं, डायरेक्ट लिखा जाए ना, क्योंकि अब वो 4 4 5 5 प्रश्न हम आपको सब समझाए थे। अब बनाइए डायरेक्ट, -20 में +10 तो -10, और AB/100 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 200/2 करेंगे तो 100 करेंगे तो 2, तो आंसर हो जाएगा -12। यहाँ +10 है, -20 में से 10 गया तो +10, और प्लस माइनस माइनस 200/100 तो 2, तो आंसर हो जाएगा 8%। यहाँ +50 -50 जोड़ेंगे तो 0, और प्लस माइनस माइनस 5 5 है 25, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल। 70 में से 20 गया, बताइए माइनस कितना 50, और माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14, 50 10 60 हो 4 64%। यहाँ पे -5 + 5 कट के 0, और AB/100 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 25/100 तो 0.25%। तो इस तरह से तो बन रहा है, ये भी कहाँ टाइम लगा रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको अगर माइनस प्लस में प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा। 5 और देखते हैं, +30% -20%, माइनस आपका 20%, -25 +25%, और +20% -25%, -50% +10%, और +50% -10%। आइए देखते हैं, चलिए बताइए। तो +30 -20 है, तो +30 में से 20 गया 10, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 4%। -20 + 25 जोड़ेंगे तो यहाँ +5 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 25 गुने 20 होता है 500, 500 में 100 से भाग लेंगे तो 5, कट करके आंसर 0%। यहाँ पे +20 है और -25 है, तो -5 जोड़ने पे और प्लस माइनस -5 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -10। सब दिमाग में सेट है कि A + B + AB/100 से ही हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए 50 और 10 है, जोड़ेंगे तो -40, माइनस प्लस -5 और आ जाएगा तो -45। चलिए +50 माइनस, तो यहाँ से +40 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 500/100 तो 5, तो माइनस प्लस कितना 35%। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो करना क्या है, अब आप क्या करिएगा घर पे कि जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको पहले 3-4 बार बना लेना है। उसके बाद फिर आपका मर्जी और भी अपने से कुछ लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रांग हुए तो फिर आप रुकने वाले नहीं हैं, एकदम धाएँ धाएँ एकदम बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज हम ख़त्म किए हैं प्लस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ये चारों पे खूब प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, कैसे करना है प्रैक्टिस तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसी पे है एकदम बिल्कुल। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 देख लेते हैं, कोई भी एक उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए +10 है और यहाँ पे +50 है, ठीक है, तो फिर -10 ले लेंगे, -50 कर देंगे, फिर +10 ले लेंगे और -50 कर देंगे, -10 ले लेंगे +50, तो 4 तो यही मिले है ना।
+20%, +25%, -20%, -25 और +20%, -25 और -20%, +25। तो इस तरह से चारों का सेट रहेगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि प्लस प्लस वाला है, ये माइनस माइनस वाला है, ये प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस, तो चारों आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए ना, बनाने में अब टाइम कहाँ लगेगा। 50, 10, 60 और 5, 65%। 50 और 10 कितना, 60 में से 5 गया तो 55% है ना। 50, 10, 60, 60 में से 5 घट जाएगा तो 55%। यहाँ पे 50 में से 10 गया तो -40 और प्लस माइनस -5 और आ जाएगा तो -45। यहाँ पे आपका बताइए 50 में से 10 गया +40 और प्लस माइनस -5 तो +35%। यहाँ पे बताइए 25 और 20 तो डायरेक्ट 50 बहुत बार आया हुआ है, यहाँ से आपका -40 हो जाएगा। अभी तो ये दोनों बताए थे, तो जल्दी से बताइए +20 माइनस तो -5 और -5 हो जाएगा -10 और यहाँ पे आपका -20 है और +25 है तो यहाँ से +5 और जल्दी से बताइए प्लस माइनस -5 आएगा, कट कर आंसर 0%। तो प्रैक्टिस ऐसे करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान देना है कि यही बेस है आगे का 9 टाइप तक। टाइप नंबर 1 सेक्शन बी में 8-9 टाइप है, तो 1 से ही आगे सब हेल्प होने वाला। और वही परसेंटेज में ही नहीं, अभी लिखे थे कि मेंसुरेशन में भी ज़रूरत पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और सीआई तो पूरा इसी से बनाना ही है। तो बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के पढ़िए, अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से मैथ्स हो जाएगा और आगे वीडियो में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स